सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़ेह पैगाम है कि अब परवेज़ इलाही के पास कोई और चारा नहीं, या तो वो अपनी कुर्बानी देंगे या फिर बेटे के सियासी मुस्तकबिल की। यानी इमरान लू करार पाने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पर माफ़ी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब उनकी जान खलासी सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, अगर वो मोनिस इलाही को वतन वापस लाकर गिरफ्तारी देने पर आमादा कर लें। अदालती हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी की रुदात बयान करते हुए सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई का हुक्मनामा लेने के बाद पुलिस अहलकार जब परवेज इलाही को उनके घर छोड़ने जा रहे थे तो इनकी गाड़ी को नकाबपोश अहलकारों ने रोककर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया था। जब नकाबपोश अहलकार चौधरी परवेज इलाही को पुलिस की गाड़ी से निकाल कर गोद में उठाए लिए जा रहे थे तो उनमें से एक ने कहा कि अब जेल से चौधरी परवेज इलाही की हड्डियां ही बाहर आएंगी। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में जावेद चौधरी का कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देते हुए इन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का भी हुक्म जारी किया था। ताहम कहानी में ड्रामाई ट्विस्ट तब आया जब इन्हें रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जब चौधरी साहब नैब की हिरासत में थे तो इनकी पिटीशन जस्टिस अमजद रफीक की अदालत में आई। दोनों के देरीना ताल्लुकात हैं और दोनों एक दूसरे का बेहद एहतराम करते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने नैब को 2 दिन तक जिच किए रखा और चौधरी परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म जारी किया। ताहम नैब की जानिब से अदालत को किसी न किसी बहाने से टाल दिया जाता। जब चौधरी परवेज इलाही को अदालत में पेश नहीं किया गया तो जज साहब ने ऑर्डर जारी किया कि हुकूमत को छोड़ें, आप परवेज इलाही को पेश करें। हुकूमत नैब के साथ ताउन नहीं करती तो ना करे। परवेज इलाही को 1 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करें। अगर पेश न किया गया तो डीजी नैब लाहौर के वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जावेद चौधरी के मुताबिक इस अदालती हुक्म पर नैब ने 1 घंटे में परवेज इलाही को अदालत में पेश कर दिया। उनको देखकर जज साहब की मुस्कुराहट वैसी ही थी जैसी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के चेहरे पर इमरान खान को देखकर गुड टू सी यू कहने के बाद आई थी। इसके बाद जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की फौरी रिहाई का हुक्म सुनाया और कहा कि एंटी करप्शन और नैब इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं अदालत में ही नैब ने तमाम इंक्वायरी मुकम्मल की और चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही ने जज साहब से कहा कि जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं जारी होगा तब तक मैं अदालती अहाते से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि खदशा है कि पुलिस मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद जज साहब ने उनको अपने चैम्बर में बुला लिया और तहरीरी हुक्मनामा तैयार करवा कर नैब और एंटी करप्शन के हवाले किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने जज साहब से मुतालबा किया कि आप पुलिस से कहें कि वो अपनी निगरानी में मुझे घर छोड़कर आए। जज साहब ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत में मौजूद 2 DIGs अली रिजवी और इमरान किश्वर को हिदायत दी कि पुलिस निगरानी में इन्हें घर पहुंचाकर आएं। इस पेशरफ्त पर वकील लतीफ खोसा समेत वकला ने जश्न मनाया और नारेबाजी की। दोनों DIGs ने चौधरी परवेज इलाही को अपनी गाड़ी में बिठाया और इन्हें लेकर रवाना हो गए। इस गाड़ी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां थीं। चौधरी परवेज इलाही के घर के करीब जहूर इलाही रोड पर उन गाड़ियों को रोक लिया गया। वहां पहले से एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें नकाबपोश अहलकार मौजूद थे। वो इस गाड़ी तक आए जिसमें चौधरी साहब थे और इन्हें सख्ती से कहा गया कि बाहर निकलें। लतीफ खोसा साहब जो चौधरी साहब के लिए खून पसीना वफ कर चुके थे, सबसे पहले वहां से 9-11 हुए। इसके बाद इन अहलकारों ने, जिनका ताल्लुक पुलिस, फौज या रेंजर से हो सकता है, परवेज इलाही को गोद में उठा लिया और तेजी से गाड़ी की जानिब जाने लगे। तब चौधरी परवेज इलाही के अहले खाना में से एक शख्स अहलकारों की जानिब बढ़ा और पूछा कि चौधरी परवेज इलाही को रिहाई मिलेगी भी या नहीं। तो इनमें से एक ने जवाब दिया, अब जेल से चौधरी परवेज इलाही की हड्डियां ही बाहर आएंगी। जावेद चौधरी के मुताबिक इस दौरान दोनों DIGs हैरान परेशान खड़े थे और लोगों से पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। किसी पुलिस एहलकार की जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं की गई। उन्होंने सोचा कि अभी मुमकिन तौर पर परवेज इलाही को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाकर पहले इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, फिर इन्हें जेल ले जाया जाएगा। जब ये एहलकार सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां अभी तक कोई नहीं आया था। इसी दौरान अफवाह फैली कि एयरपोर्ट पर उनको हेलीकॉप्टर के जरिए भेजने का इंतजाम
इंतजाम किया गया है। वहां गए तो वहां भी कुछ न हाथ लगा। पुलिस और वकला को चकमा देकर नकाबपोश एहलकार इतनी देर में चौधरी परवेज इलाही को लेकर बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। चौधरी परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और इन्हें 1 महीने के लिए अडियाला जेल में कैद किया जा चुका है। अब इन्हें लाहौर हाई कोर्ट तलब कर सकती है और न ही रिहा करवा सकती है, क्योंकि अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक चौधरी शुजात बारहा परवेज इलाही से कह चुके हैं कि भाई आपने सिर्फ 2 लफ्ज बोलने हैं, इसके बाद आप बाइज्जत घर चले जाएंगे। लेकिन 2 वजूहात हैं जिनके तहत वो ऐसा नहीं करना चाह रहे। परवेज इलाही चाहते हैं कि उनके साहबजादे मुनिस इलाही का सियासी करियर खत्म न हो, क्योंकि अगर आज चौधरी परवेज इलाही समझौता कर लेंगे तो मुनिस इलाही भी PTI से फारिग हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मुनिस का सियासी मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। चौधरी साहब अपने बेटे के लिए मुसलसल कुर्बानी दे रहे हैं। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही के अदलिया में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। इन्हें जिस भी अदालत में पेश किया जाता है, जज साहब उनको देखते ही नैब, पुलिस और हुकूमत पर चढ़ दौड़ते हैं। चौधरी साहब को लगता था कि आज नहीं तो कल उनको अदालत की जानिब से रिलीफ मिल ही जाएगा, तो जब मैं इज्जत के साथ घर जा सकता हूं तो 2-4 महीने की मुश्किल काट लेता हूं। जावेद चौधरी के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं, या तो वो अपनी कुर्बानी देंगे या फिर बेटे के सियासी मुस्तकबिल की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।